देना होगा। अगर सामान्य कोई पोस्ट है तो शायद 30-40 लाख रुपया में काम चला जाएगा। ये परंपरा बन चुकी है हमारे राज्य की, ये परिपाटी बन चुकी है हमारे राज्य की। बड़ा अफसोसजनक है। इसलिए आज ये महज एक आंदोलन नहीं है, ये जो आंदोलन की चिंगारी आप देख रहे हैं, अगर समय रहते अगर सरकार नहीं चेतती है तो यह चिंगारी आग लगाने का काम करेगी, और आग जंगल में गांव में नहीं, आग सत्ता में लगेगा, आग राजनीतिक गलियारों में लगेगी। इसलिए उन्हें सबक लेना होगा और उन्हें जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई करना होगा। इस दिन के लिए झारखंड राज्य नहीं बनाता साथी, आज गुरुजी नहीं है, आज उन्हें हम लोग याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं उनकी प्रतिमाओं के सामने। लेकिन आज अगर गुरुजी होते तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बेशक गुरुजी को हम लोगों ने करीब से जानने और सुनने का उतना मौका मिला नहीं, क्योंकि जब हम लोग जवान हुए उस समय गुरुजी आधे समय अस्वस्थ रहने लगे, अपने संसदीय कार्यकाल में ही अस्वस्थ रहने लगे। लेकिन हम लोगों ने बचपन से जवानी का सफर गुरुजी विनोद बाबू एके राय के किस्सों के साथ किया। ये कोयलांचल की धरती है, यहाँ हमने उनके किस्सों को सुनकर हम लोग पले बढ़े हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है यदि आज वो जिंदा होते और भले हेमंत सोरेन की सरकार होती, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ भी होते तो शायद आज वो छात्रों के साथ प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते, शायद वो किसी धरने में बैठे होते, शायद वो किसी आंदोलन का हिस्सा बनते, और हेमंत सोरेन जी से शायद गुरुजी ही मांग करते हैं कि बच्चों की मांग को सुनी जाए, इनकी फरियाद को सुनी जाए। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात, आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री मौन साध कर बैठे। आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्रियों ने बताना होगा कि आज पिछले 6.5 सालों में जो आपका कार्यकाल है, उन कार्यकाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई, आप एक परीक्षा बता दीजिए बिना किसी विवाद के, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी आंदोलन के सफल रहा हो, आप बताइए। हर एक परीक्षा आपका कटघरे में आके खड़ा हो जाता है। आखिर क्या मजबूरी है? और यदि मजबूरी है तो मजबूरी में मुख्यमंत्री बना रहना आपका औचित्य नहीं बनता है। पद का त्याग करने का काम करिए, राज्य आपको आपके आगे के जीवन के लिए शुभकामनाएं देगा। आप पद का त्याग करिए, मजबूरी में मत रहिए पद में। आज किसी से नहीं छुपा, इसलिए जो रांची राजधानी में छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस आंदोलन को समर्थन देने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के बैनर तले झारखंड राज्य के 24 जिला में एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम किया गया है। और मैं आप सबों को स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारे साथियों, हमारे नौजवानों, हमारी माताएं, हमारे बहनों, कि यदि राज्य सरकार वार्ता नहीं करती है, यदि राज्य सरकार अपनी प्रणाली में सुधार नहीं करती है, यदि राज्य सरकार अपनी गलती को स्वीकार नहीं करती है, तो राजधानी की और हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आज का हमारा कार्यक्रम जिला स्तरीय है। क्या राजधानी के कार्यक्रम के लिए हम तैयार हैं? क्या रांची के लिए हम लोग तैयार हैं? और बिल्कुल आज की आप सबों की उपस्थिति इस बात को प्रमाणित कर रही है कि हम लोग राजधानी के कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। विधानसभा का सत्र चलने वाला है, जैसा संगठन का निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। तैयार है ना साथियों? और बिल्कुल आपके इसी जज्बे से, आपके इसी हौसले से हमारे संगठन के साथ साथ रांची में नौजवान जो धरने पर बैठे हैं, जो सत्याग्रह कर रहे हैं, देवेंद्र जी भूख हड़ताल में बैठे हैं, हमें उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम से जो राज्य स्तरीय हो रहा है, राज्य के सभी जिलों में हो रहा है, उन्हें एक हौसला और हिम्मत मिलने का काम होगा। और मैं मुख्यमंत्री महोदय आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, गरीब माता पिता की हाय मत लीजिए। वो गरीब माता पिता बड़ी मुश्किल से पाई जुगाड़ करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, खुद न खाकर उन्हें खिला रहे हैं, खुद न पहनकर उन्हें अच्छा पहना रहे हैं, खुद अभाव में जीकर अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। और यदि उनके सपनों के साथ सौदा होगा, यदि उनके सपनों को बेचा जाएगा, तो याद रखिएगा उस आत्मग्लानि का शिकार आप भी होंगे, आपको भी बड़ा अफसोस होगा। और जो अधिकारी, जो लोग इस पेपर लीक के प्रकरण में शामिल हैं, वो भी आत्मग्लानि का शिकार होंगे।
उनकी अंतरात्मा जरूर उनसे सवाल पूछेगी, उनकी अंतरात्मा जरूर उन्हें धिक्कारेगी। याद रखिएगा मुख्यमंत्री महोदय, जितने भी अधिकारी सम्मिलित हैं सबों की अंतरात्मा धिक्कारेगी, इस बात को याद रखिएगा। भले आज पेपर लीक करके आपको लाखों रुपए आप लोगों ने कमा लिया है, पेपर लीक करके भले आपने करोड़ रुपए कमा लिया है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी लाखों करोड़ रुपए से ज्यादा आपका अंतरात्मा होती है, आपकी अंतरात्मा की आवाज होती है। याद होगा मुख्यमंत्री महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। सूडान में एक भुखमरी हुई थी, एक कैमरामैन उस भुखमरी की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर रहा था। कैमरामैन का नाम याद नहीं आ रहा, शायद कोई केल्विन कार्टेज करके था। और उस तस्वीर में एक गिद्ध एक बच्चे के मरने का इंतजार कर रहा था। भुखमरी थी, एक बच्चा मरने के कगार पर था, एक गिद्ध बगल में खड़ा था और कैमरामैन ने तस्वीर को खींचने का काम किया था। उस तस्वीर को पूरे विश्व में जो तस्वीर खींचने का जो क्षेत्र होता है यानी फोटोग्राफी का, उन्हें सबसे श्रेष्ठ अवार्ड मिला था उस पत्रकार को। लेकिन किसी ने एक दिन उनको टेलीफोन किया और पूछा कि उस बच्चे का क्या हुआ? आपने तस्वीर तो खींची कि वहां भुखमरी थी, एक बच्चा भूख से मरने वाला था, एक गिद्ध इंतजार में था कि वो मरेगा, उसकी मांस को हम नोच कर खा लेंगे, लेकिन उस बच्चे का क्या हुआ बताएंगे? उस फोटोग्राफर ने कहा कि वो बच्चा मर गया। तब उस फोन करने वाले शख्स ने कहा कि उस दिन वहां पर दो गिद्ध थे, पहला गिद्ध जो तस्वीर में है और दूसरा गिद्ध जो तस्वीर खींच रहा था। कुछ सालों के बाद फोटोग्राफर ने आत्महत्या कर लिया था। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, आपके जो भी अधिकारी संलिप्त हैं, अगर किसी ने हिम्मत करके उनको टेलीफोन करके पूछ दिया कि आपने तो पेपर लीक कर दिया, 30 लाख रुपया आपको मिला, 40 लाख रुपया आपको मिला, लेकिन उन बच्चों का क्या हुआ जो हजारीबाग में, धनबाद में, बोकारो में रहते भाड़े के मकान में रहते थे, तैयारी करते थे, उन बच्चों के भविष्य का क्या हुआ? अगर किसी ने जो फोन उस दिन उस फोटोग्राफर को किया गया था, जिसने फोटोग्राफी की दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड लिया था, बस उतना ही पूछा गया था कि उस बच्चे का क्या हुआ जो गिद्ध के साथ फोटो में है, तो उसने उत्तर दिया था कि उस दिन एक नहीं 2 गिद्ध थे, एक फोटो में है, दूसरा फोटो खींच रहा। तो अगर किसी ने हिम्मत करके आपसे या आपके अधिकारियों से सवाल पूछ दिया जिन्होंने पेपर लीक किया है कि उन बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने ऋण लेकर, कर्ज लेकर शहरों में जाकर तैयारी करने का काम किया था, बड़ा अफसोस होगा। आपकी अंतरात्मा आपको झकझोर देगी, आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपका रूह कांप उठेगा अगर किसी ने यह सवाल कर दिया कि उन बच्चों का क्या हुआ जिन्होंने कर्जा लेकर अपनी खेती बाड़ी को गिरवी रख के अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए इस परीक्षा के लिए तैयारी किया। इतना तो गलत काम आपको नहीं करना चाहिए था। अरे कोयला बालू में तो इतना पैसा है, अब सीट भी बेचेंगे। अरे कोयला बालू में क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। धनबाद में छापा पड़ा है, 600 करोड़ एक आदमी के यहां अनुमान मिल रहा है, तो ऐसा तो अनगिनत आदमी धनबाद बोकारो में 600 करोड़ रुपया तो एक आदमी का कुल मिलाकर सारा केस तो नामी बेनामी करनामी तो इतना तो कई हजारों लोग होंगे इस धनबाद बोकारो में। यानी अरे कोयला बालू से तो कमा ही रहे थे, अब आपके लोग, आपके अधिकारी, आपके सहयोगी पेपर लीक से कमाएंगे। इतना तो बेगैरत नहीं होना चाहिए। उन लोगों को इतना तो बेगैरत नहीं होना चाहिए कि बच्चों के सपनों को बेचकर कमाएं। ये बड़ा अफसोस की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज मैं इस मंच के माध्यम से पूरे राज्य के जनमानस से कहना चाहूंगा कि यही अवसर है, घरों से बाहर आइए और अपने बच्चों के भविष्य के साथ समझौता ना हो, उस लड़ाई को, उस हक की लड़ाई को बुलंद करने का काम करें। और मैं तमाम लोगों से यह तो जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे दिल्ली के जंतर मंतर में नीट पेपर लीक का मामला हो या रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी जेएसएससी पेपर लीक का मामला हो, अगर देश और राज्य दोनों पेपर लीक मामले में कोई आवाज उठा सकता है तो जेल के हम है और उस पार्टी के विधायक जयराम कुमार महतो है। वरना किसी की आज के दौर में किसी की हैसियत नहीं है झारखंड राज्य में।
अभी देखिए धनबाद के सांसद, गिरिडीह के सांसद, हजारीबाग के सांसद, गोड्डा के सांसद, जमशेदपुर के सांसद जाके धरना में बैठे हैं। कहाँ? संसद भवन में कि जेपीएससी में घोटाला हुआ है। लेकिन उस दिन ये कहाँ थे जब 22 बच्चों ने नीट पेपर लीक के मामले में सुसाइड किया था। ठीक है, आप जेपीएससी की आवाज उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यही धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग और जमशेदपुर के सांसद उस समय कहाँ थे जब नीट पेपर लीक में 22 बच्चों ने सुसाइड किया था? ये चुपचाप हो गए थे, ये मौन हो गए थे। उस समय अगर झारखंड से किसी ने आवाज उठाया था तो एमएलए जेल के अंदर राम महतो ने आवाज उठाया। और आज करवट बदला है। कल को जो कांग्रेस और जेएमएम छात्रों का समर्थन कर रहा था, दिल्ली के जंतर मंतर में बैठे आंदोलन को समर्थन कर रहा था, आज समय बदला है। आज हेमंत सोरेन जी मौन है, आज उनके नेता, लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी मौन है। आज भी अगर कोई आवाज उठा रहा है तो जेल के उठा रहा है, जरा मैं तो उठा रहा है। हमारा सीएम कैसा हो? नहीं, मेरे साथियों, मैं आपको स्पष्ट कहूंगा, ये आंदोलन मूल रूप से छात्रों को समर्थन देने का आंदोलन है, परीक्षाओं में गड़बड़ी, घोटालों की जांच का आंदोलन है, सीएम बनाने का आंदोलन नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, ये आंदोलन मूल रूप से जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो अनियमितता हुआ है, उसकी जांच को लेकर ये आंदोलन है। बिल्कुल आप जो नारा लगा रहे हैं, हम 29 में लगाएंगे, बिल्कुल नारा लग रही, आपत्ति नहीं है, लेकिन आज का मंच उसके लिए नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज का मंच आंदोलन के समर्थन में धरना के लिए है। आज का मंच जो हमारे राज्य के बच्चों के भविष्य को बेचा जा रहा है, उनके सपनों को बेचा जा रहा है, झारखंड के नौजवानों के जो अधिकारी बनेंगे और जो सीटों की बोली लगाई जा रही है, उसके लिए आज का आंदोलन है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, शायद समय हो रहा है, वकील साहब बार बार उसके लिए घड़ी भी दिखा रहे हैं। चलिए, आज का आंदोलन बड़ा सुंदर रहा। मैं इसके लिए जिला कमेटी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। बैठे रहे आप लोग, मीडिया से भी बातचीत होगी, फिर आप लोग जिला अध्यक्ष धन्यवाद ज्ञापन देंगे। बैठे रहे और 5 मिनट चलेगा।